प्रणालियां चेंज हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि काफी एक्सटेंसिव फॉर्म में बिजनेस करते हैं, मतलब शारीरिक श्रम कम लगता है और पूंजी बहुत अधिक लगती है। तो एक्सटेंसिव खेती के लिए बहुत किसान आपको मिलेंगे। बहुत ऐसे किसान मिलेंगे जो इंटेंसिव खेती करेंगे, श्रम भी ज्यादा लगाएंगे, पूंजी भी ज्यादा लगाएंगे, दोनों तरीके से ज्यादा लगाएंगे। लेकिन हाँ, उनके पास खेत का आकार जो होगा वो छोटा होगा। उसके लिए भी अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एग्रो 90 के बारे में बताना है कि एग्रो 90 हमारे जमीन के दबाव को कम करता है। पहला नोट डाउन किया जाए, एग्री 90 अपने जमीन की प्रेशर को कम करता है। अब एक और खेती हम लोग क्या चलती है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिड खेती। ह्यूमिड खेती का मतलब मेरे भाई हो गया, जहां वर्षा अधिक होती है वहां कृषि की प्रणाली अपने आप ही अपनाई जाती है। ह्यूमिड खेती, बारिश में ही टिके होते हैं वो सभी लोग। अब जैसे इस प्रकार की खेती में बहुत सी खेती की जाती है, बारिश पे डिपेंडेंट खेती होती है, इसे हम लोग समझ लें, जिसमें अपना चावल आता है, जूट आएगा, गन्ना आएगा। इस प्रकार की खेती जितनी होती है वो वर्षा के अनुसार होती है। वो दूसरी खेती ऐसी होती है जो इरिगेटेड होती है, माने सिंचित खेती होती है, यानी कि नदी घाटी में से पानी को लिया जाता है या मौसम पे आधारित व्यवसाय होता है और नदी से जो पानी लिया जाता है उसी से सिंचाई की जाती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति। लेकिन जहां जहां ये नदी से सिंचाई होता है वहां वहां मिट्टी की उर्वरता बहुत अधिक होती है। तो मिट्टी की उर्वरता हो गई तो फाइटोसैलाइड का 5 एग्री 90 उसमें कैसे काम करेगा, इस पे डीपली चर्चा करेंगे। फिर एक खेती होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम सभी लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा सभी जगह होता है। तो जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम पर बारिश हुआ तो सारे के सारे ड्राई खेती के रूप में आ जाते हैं। इन खेती में इसका बहुत ज्यादा असर होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जो आखिर 5 एग्री का प्रोडक्ट है, क्या वो वास्तविक रूप में किसान को मदद करेगा? क्या कैसे कैसे इफेक्टिव है? तो अभी हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, उसके भी कुछ अपने पास रिस्पॉन्स आए हुए हैं और कुछ रिस्पॉन्स अपने पास ऐसे आए हुए हैं जो कि उन्होंने किया है और तुरंत 4 घंटा 5 घंटा में ही असर दिख गया। जैसे अगर मैं छोटा सा स्टार्ट करूं, 5 एग्री सिलिकॉन बेस्ड अपना प्रोडक्ट है 5 एग्री 90। और ये मान के चलिए कि पौधों का 90 का मतलब कॉन्सेप्ट समझिए कि पौधों में 90% ग्रोथ का हकदार के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो हमें कोई रोग नहीं होती। सेम मेरे भाई उसी तरीके से 5 एग्री 90 का इस्तेमाल करना है। ये भी पौधों के पोषक तत्व को पूर्ण रूप से उसको वास्तविक रूप से मतलब मिट्टी और जलवायु के अनुसार उसको इनहांस कर रहा है, उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। जैसे हम लोग रोटेशनल खेती करते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जैसे हम लोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए एक रोटेशनल खेती करते हैं। मतलब मान लीजिए कि जब एक खेत में उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है तो उसमें फसल को अदल बदल कर उगाया जाता है। इसी को हम लोग कहीं कहीं हिंदी में अदल बदल की खेती भी बोलते हैं। क्यों रोटेशनल खेती क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। और रोटेशनल स्टडी भी किया जाता है। रोटेशनल स्टडी में भी ये चीज निकल के आती है कि आप आधे घंटे तक ये सब्जेक्ट पढ़ो, आधे घंटे बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, ताकि रोटेशनल स्टडी करोगे तो ब्रेन तरोताजा महसूस करेगा। 5 एग्री आप जान लीजिए पौधों की अपनी वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं। उन पोषक तत्वों का एक जीवन चक्र होता है, जो जीवन चक्र वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अगर वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, पौधे अपने जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो आप उन्हें बहुत से पोषक तत्व देते हैं। पहला कार्बन देते हैं आप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, प्रोटीन, ये सारी चीजें आप देते हैं। अब इसका बेसिकली यूज क्या है, आप इसको कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए
कि कोई भी ऐसे पौधे हो गए, एकदम बारीक समझा रहा हूँ। बाद में इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊँगा कि कितना इसका डोज़। पहले इसका डोज़ क्लियर कर दूँ कि इसका डोज़ अगर आप 15 लीटर का पानी यूज़ कर रहे हैं, तो 15 लीटर के पानी में मात्र 10 एमएल इसका यूज़ करना है, 5 एग्रो 90 का। 15 लीटर की टंकी में 15 लीटर की टंकी में मात्र आपको 10 से 15 एमएल यूज़ करना है, 5 एग्री का, पहला चीज़। दूसरा कि अगर आप किसी ऐसे पौधे पे अब इसका छिड़काव हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी फसल में कर सकते हैं। जो फसल आप दे रहे हैं, उस फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए क्या है कि अगर मैं इसका मिट्टी में इस्तेमाल करूँ तो? क्या 5 एग्री 90 का मैं मिट्टी में इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो जहाँ तक मुझे लगता है 100% कीजिए, क्योंकि अगर 5 एग्री 90 का इस्तेमाल हम मिट्टी में करेंगे, तो मिट्टी के पोषक तत्व स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और मिट्टी में 4 चीज़ें निकल के आएँगी जो अभी तक मेरी जानकारी है वो आपको बता दूँ, जो 4 चीज़ें निकल के आएँगी। पहली चीज़ क्या है कि हम सभी जानते हैं कि बोरोन के प्रभाव सबसे पहले पौधों की नई पत्ती पर होता है। तो अगर मैं 5 एग्री 90 का इस्तेमाल करता हूँ, तो उस समय करना चाहिए जब पत्ती पौधे पे निकल रही है। जब पत्ती पौधे से निकल रही है, उस समय अगर मैं 5 एग्री 90 का इस्तेमाल करता हूँ, तो बोरोन का ऑटोमेटिकली प्रभाव उससे सबसे ज़्यादा होता है। वही पोषक तत्व चाहिए पौधों से नई पत्ती के निकलने के लिए। और ये हमारा प्रोडक्ट 5 एग्री 90 सिलिकॉन बेस्ड है, तो इसमें 100% चूंकि एक्टिवेटर है, तो जो भी पौधों के पोषक तत्व होगा, उस पोषक तत्व को यहाँ तक पहुंचा देगा। जो भी हमारा पोषक तत्व होगा, उस पोषक तत्व को पौधों तक पहुंचा देगा। अब पौधों में बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो आप अगर कोई भी पोषक तत्व यूज कर रहे हैं, कोई भी पोषक तत्व अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उस पोषक तत्व में इसको मिला दीजिए, 5 एग्री 90 को, तो उसको इन्हांस कर देगा कितना 90% तक। ये एक मैं कॉन्सेप्ट बनाया हूं कि 90% तक इन्हांसमेंट कर देगा। 90% तक एग्री 90 का मतलब होता है 90% तक इन्हांस कर देगा उसकी क्षमता में। जो भी उसकी क्षमता रही होगी, उस क्षमता में 90% का इन्हांसमेंट कर देगा। जैसे अभी के समय में आपको जान के बता दें कि टमाटर की खेती हो रही है। टमाटर और मिर्ची की खेती हो रही है क्योंकि जुलाई का महीना आ गया, अभी जुलाई तक चलेगा यही। तो आप याद रखिएगा कि टमाटर की खेती में नीचे वाली जो पत्ती होती है ना, वो मुरझा जाती है। और नीचे वाली पत्ती मुरझा गई, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्लोरीन की कमी पा गई। तो अगर मैं 5 एग्री 90 मिला दूं, तो क्या जो निर्झाई मुरझाई हुई पत्ती है वो वापस हरी हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल 100% हरी हो जाएगी। मैं फिर से दोहराऊं, जो पत्ती मुरझा चुकी है, उस पत्ती पे केवल आपको छिड़काव करना है। क्लोरीन की कमी से हुई है और 5 एग्री 90 को देने के बाद वो पत्ती ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी। माने ऐसी पत्तियां जो कि पीली भी हो चुकी हैं, अगर उस पत्तियों पीली होने का मतलब हो गया येलो स्पॉट, थोड़ा थोड़ा पत्ती पे पीला हो जाता है, येलो स्पॉट नाम का रोग भी एक हो जाता है। तो चूंकि सिलिकॉन बेस है तो क्लोरीन पे बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों काम करेगा? कि हम सभी जानते हैं कि पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं और 5 एग्री 90 इन्हांसमेंट है, यानी उसके रसाकर्षण दाब को बढ़ा देगा। तो जैसे ही बढ़ा देगा तो पौधा क्लोरीन जमीन से ले लेगा, पानी से क्लोरीन को पौधा आराम से ले लेगा और उसको लेने में मदद करना पड़ा 5 एग्रो 90। यानी कि पौधा जब निकल रहा हो तब वो 5 एग्रो 90 का छिड़काव करें, जब पौधा निकल रहा हो तब वो 5 एग्रो 90 का छिड़काव करें। दूसरा, जब पौधा बड़ा हो गया, जैसे ही आप छिड़काव करेंगे तो देखिएगा पौधा बहुत तेजी से निकलेगा, बहुत तेजी से पौधा निकलेगा और पौधे की पत्तियां बिल्कुल चौड़ी-चौड़ी और बड़ी-बड़ी होती चली जाएंगी। दूसरा, जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे चूंकि आसपास के बैक्टीरिया से बचाने के लिए आसपास और भी चीजें हैं, उनसे बचाने के लिए आप पत्ती पे फिर इसका छिड़काव करें। जब आप इसका पत्ती पे बिना किसी केमिकल यूज का, जब आप 5 एग्री 90 को पानी में ही डाल के पत्तियों पे पौधों को मजबूत बनाने के लिए जब इसका आप छिड़काव करेंगे, तो पौधे मजबूत बनेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसा
ये सभी रिपीट किया है, जिसमें हमने पौधे पे कद्दू के पौधे पे इस्तेमाल किया था। हमने पौधे पे इसका इस्तेमाल किया था, जिस पौधे में कुछ कीड़े लगे हुए थे कद्दू पे, जब हमने इसका छिड़काव किया, तो हम लोगों को देखकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके कुछ कीड़े जो लगे हुए थे, सारे के सारे कीड़े ज़मीन पे नीचे बैठ गए थे। सारे के सारे नीचे बैठ गए थे। यानी कि ये कीड़े कैसे नीचे बैठ गए? इसका मतलब है कि पौधे का एनहांसमेंट बना दे रहा है। एंथोसाइ एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने मेनस कलस में एक प्रोडक्ट होता है अकाई बेरी जिसमें ब्लूबेरी है जिसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। आप जान लीजिए कि ज़मीन के अंदर भी एंथोसाइनिन का संघटक पदार्थ पाए के रूप में माना जाता है। ज़मीन के अंदर भी एंथोसायनिन्स होता है वो, साइनिन नहीं एंथोसायनिन्स होता है। तो एंथोसायनिन्स का संघटक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ज़मीन के अंदर। और यही पौधों में फल के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। अब आपका इस्तेमाल आप वैसे भी करा सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेड़ है, आप पेड़ जो पौधा हो चुका है, उसपे कैसे कराएँगे? अगर आप पत्तियों पे छिड़काव करवाना चाहते हैं, तो पत्तियों पे इसका छिड़काव करवा दीजिए। इससे क्या होगा कि ऐसे पौधे जो कि फल नहीं दे रहे हैं, वो फल देना चालू कर देंगे। उनका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। जब बहुत तेज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो पोषक तत्व लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, जो हमारा सिलिकॉन बेस होता है ना, सिलिकॉन पर बेस प्रोडक्ट अपने बहुत सी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है। वैसे भी आपको बता दें कि सिलिकॉन खीरा, ककड़ी और चावल के लिए तो वरदान है। वरदान है, वरदान। मक्का में आप लोग जानते हैं कि मक्का में सफ़ेद कली रोग हो जाता है। वो केवल केवल जिंक की कमी से। तो जिंक आप डालते ही हैं पौधे ज़मीन में जिंक डालते हैं, जब आप यूरिया के साथ जिंक डालते हैं, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, केवल अगर आप 60 केजी 1 एकड़ में 60 केजी अगर आप यूरिया डाल रहे हैं, तो 1 बोरा डाल रहे हैं, 1 बोरा में 50, 55, 60 के आस-पास होता है, हर जगह का अलग-अलग है। तो 1 बोरा में अगर आप डाल रहे हैं, तो उसमें केवल आपको आधा 25 से 30 किलो यूरिया ही खेत में डालना है। लेकिन उस यूरिया में 150 एमएल पाई एग्री को मिलाना है। जब आप 150 एमएल पाई एग्री को मिलाएँगे, 150 ग्राम को मिला देंगे, उसके बाद 25 केजी यूरिया ही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि आपके खेत का जिंक और पैदावार आप देखेंगे खेत की पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मतलब कि बहुत ज़्यादा वास्तविक रूप से पौधों में बढ़ोतरी हो गई। पौधों के जो ऊतक होते हैं जो कि गलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे पौधे जो बिल्कुल सूख रहे हैं, गल रहे हैं, पौधों के ऊतक बहुत तेज़ी से गलते हैं। उस उसमें मैंगनीज़ की कमी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप मैंगनीज़ के साथ भी इसको मिला सकते हैं। मतलब आप किसी भी पोषक तत्व के साथ अगर मिला रहे हैं, मैंगनीज हो गया, न म क्या बोलते हैं मोलिब्डेनम हो गया, विटामिन सी हो गया, क्लोरीन हो गया, बेनेडियम हो गया या सोडियम हो गया। सोडियम चुकंदर के लिए आवश्यक होता है बहुत ज़्यादा, तो चुकंदर के लिए आप निर्माण करते हैं चुकंदर करते हैं तो वो हो गया। अब आपको बी12 भी हम लोग मिलाते हैं कभी-कभी, तो जब हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं, कैल्शियम भी मिलाते हैं, पोटेशियम भी मिलाते हैं, सल्फर भी मिलाते हैं, आयरन भी मिलाते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें मिलाते हैं, तो इनके साथ अगर 5 एग्री 90 का यूज़ किया जाए, तो ये मल्टीपल 90% तक एनहांस कर रहा है। अब 90% तक एनहांस कर रहा है, तो अगर मैं 1 एकड़ के खेत में 1 एकड़ के खेत में अगर 10 एमएल पॉइज़न मिला रहा हूँ, तो पॉइज़न केवल 5 एमएल ही मिलाना है। 1 एकड़ के खेत में अगर मैं 10 एमएल पॉइज़न मिला रहा हूँ, फसल में कीड़ों को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स मिला रहा हूँ, तो अगर मैं हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, खेत में मौजूद ऐसे घास-फूस जो कि बढ़ गए हैं, उनको मारने के लिए अगर हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो केवल हर्बिसाइड में 5 एग्री 90 का 20 एमएल इस्तेमाल करना है। 20 से 25 एमएल इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हर्बिसाइड में 20 से 25 एमएल एनहांस करेंगे, मिला देंगे, तो ये उसकी पोषक तत्व को बढ़ा देगा और चूँकि स्प्रेडर के तौर पे है तो काफ़ी लंबे अरसे तक पत्ती पे बना रहेगा और पत्ती को कंप्लीट रूप से बेसैला बना देगा।
जिसके कि उस पे जो बैक्टीरिया वगैरह लगे हुए, जो फंगस वगैरह जो भी चीज लगा हुआ है, जो जीव उस पे पल रहे हैं, वो सारे जीव निकल जाएंगे, वो सारे जीव मर जाएंगे और गिर जाएंगे। और ये सारा काम आपको दिन में दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप लगेगा, जैसे जैसे धूप लगेगा, वैसे वैसे ये क्रिया होती चली जाएगी। तो 5 एग्री 90 को हम मल्टीपर्पज मिट्टी बनाने के उद्देश्य से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी बनाने में 5 एग्री 90 का क्या रोल होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरीन हमारे रसाकर्षण दाब को बढ़ा देता है। क्लोरीन हमारी जमीन के अंदर मिलती है। तो अगर हम जमीन के अंदर जब खेत बनाते हैं, तो खेत में सारे पैदावार कट जाने के बाद, जैसे अभी धान कटा है, सॉरी गेहूं कटा है, तो गेहूं कटने के बाद अगर अब धान का सीजन आ गया, तो मुझे मिट्टी को बनाना है, तो मिट्टी को बनाना है तो 1 एकड़ में 90 लीटर पानी भरना है। तो जैसे आप पानी भरते हैं खेत में, और भरने के बाद उसमें 150 ml अपना 5 एग्री 90 का इस्तेमाल करना है। पानी नीचे जमीन के अंदर चला जाएगा, पानी का काम है जमीन के अंदर जाना। जब जमीन के अंदर जाएगा तो किससे जाएगा? 5 एग्री 90 के साथ जाएगा। तो जैसे ही 90 के साथ जाएगा, तो जमीन के निचली परत पर, जमीन के काफी निचले परत, जिसको एएसपी एमएसपी पॉइंट बोलते हैं, निचली सतह पर सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, 8 इंच के आसपास होता है। तो जैसे ही वहां पोषक तत्व तो मौजूद होंगे, तो जो 5 एग्री 90 है, उनको वापस लाने का काम कर देगा। क्लोरीन है तो रसाकर्षण का दाब बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पौधों की खींचने की शक्ति को बढ़ा देगा, और जो जमीन के पोषक तत्व है वो जमीन के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद 15 दिन तक खेत छोड़ देना है, जैसा हम लोग छोड़ देते हैं, या 10 दिन तक खेत छोड़ देना है। जैसे ही हमने खेत छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा जब खेत में फसल बोने का टाइम आया, तो बोने के 24 घंटे या 12 घंटे के पहले हम लोग पानी डालते हैं। फिर उस पानी में 5 एग्री 90 का इस्तेमाल करना है, वही 150 ml, 1 एकड़ में 150 ml इस्तेमाल करना है। उसके दूसरे दिन हमको उसको बो देना है। जैसे ही उसमें हम बोझ बोने जा रहे हैं, तो बोने के पहले जो अपना बीज है, उसमें भी 5 एग्रो 90 मिला देना है। एक नाद लेना है, उस नाद में पानी डालना है, जितना बीज आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, और एक भरी नाद में मात्र 15 ml पानी को डाल दीजिए, 15 ml अपना 5 एग्रो को डाल दीजिए। जब 5 एग्री 90 15 ml उस नाद में चला जाएगा, तो बीजों के अंदर के मौजूद अंकुरण को स्टार्ट कर देगा, और उसमें से बीज को निकाल लेना है, और निकालने के बाद फिर बीज से हम उसको खेत में डाल देना है। अब खेत में बीज डल गया, उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद जब बीज थोड़े थोड़े अंकुरित होने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े थोड़े लंबे, मतलब 1.5 इंच 2 इंच के आसपास आ गए, तो 2 इंच 3 इंच आ गया, तो आप देखेंगे कि जो बीज आप नॉर्मली बिना 5 एग्री 90 से बना के, बिना बनाए हुए अगर आप डाल रहे थे, उसका परफॉर्मेंस और इसके परफॉर्मेंस में अंतर हो गया। कितने दिन का? 4 से 5 दिन का अंतर हो जाएगा। जब 4 से 5 दिन का अंतर होगा, तो 5 दिन पहले आपके खेत में फसल आने स्टार्ट। अब जब फसल आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर आप उसको बचाने के लिए जब 1.5 से 2 इंच का हो जाएगा, उस समय आप छिड़काव करते हैं। तो उस समय जब पौधे निकलने लगेगा, फिर उस समय थोड़ा सा और पौधों को बड़े होने दीजिए, 3 इंच 4 इंच का होने दीजिए। जब 4 इंच का पौधा हो जाएगा, तो फिर उस पे आप 5 एग्रो 90 का छिड़काव कर दीजिए। आप अगर उस पे छिड़काव करते हैं, तो पौधों को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं, किसी भी प्रकार के पौधों को कोई नुकसान नहीं है छिड़काव करने से, क्योंकि जितना बार आप पौधों पे ज्यादा छिड़काव करेंगे, पौधा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही मजबूत होगा। तो आपने पौधों पे छिड़काव कर दिया, अब पौधों पे छिड़काव कर दिया, तो पौधे देखेंगे बहुत तेजी से ग्रो करने लगे, और ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज और खासियत देखेंगे कि पौधों में न जाने क्यों जो आसपास के कीट लगा करते थे, इस बार की खेती में नहीं लग रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कि जो भी पौधे निकल रहे हैं, उनके इम्यूनिटी सिस्टम, जो पौधों का खुद का इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेज है। जैसे हम जानते हैं कि मैग्नीज की कमी से फिल का निर्माण नहीं होता, तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीज सहायक है। तो जो भी पोषक तत्व जो जमीन के निचली सतह पर मौजूद होते हैं, वो सारा का सारा पोषक तत्व पौधा लेना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि पोषक तत्व जमीन से ऊपर आ गए, जमीन से ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने 5 एग्री 90 का इस्तेमाल किया था।
अब पौधा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद फिर दोबारा अगर मैं इसमें डालना चाहूँ, तो पौधे पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश से कीड़े लग गई, पौधों पर अगर किसी कारण से 5 एग्री 90 इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर कीड़े लग गए, तो कीड़े लग गए तो कीड़ों को मारने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नुकसानदेह चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी केमिकल इस्तेमाल करते हैं। उस केमिकल का आधा डोज़ जितना आप 1 एकड़ में डालते हैं, मात्र उसका आधा डोज़ ही इस्तेमाल करना है और 15 एमएल 5 एग्री का इस्तेमाल करना, 15 एग्री 5 एमएल और जो हानिकारक अगर 100 एमएल आप डाला करते थे, तो उसको मात्र 50 एमएल ही डालना है, आधा करना है, क्योंकि आधा से ही ये 150% के आसपास हो जाता है। क्योंकि 90 है तो 100% ये हो जाएगा, 50% वो 150% के आसपास हो जाएगा। तो आपको मिला के पौधों पे डाल देना है। तो वो 50% का बचत आपका उधर हो जाएगा, 50% की बचत आपका हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि पौधे के जो फल-फूल हैं वो बड़े-बड़े हो रहे हैं और बड़े अच्छे पक रहे हैं। जिस भी पोषक तत्व की कमी है, आपको कोई भी पोषक तत्व जो आप बाजार से लाके डालते हैं, डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 5 एग्री 90 का इस्तेमाल कर देंगे, तो आप देखेंगे पौधा इतना काबिल हो जाता है कि ज़मीन से ही पोषक तत्व खींच लेता है। आपको बाहर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी आप देखते हैं कभी-कभी देखते हैं, जैसे मैंने बताया है कि बोरोन के प्रभाव के कारण ही पौधा सबसे पहले नई पत्ती उजागर करता है। अगर बोरोन की कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, पत्ती मोटी हो जाती है और मोटी होके पत्ती मुड़ जाती है। लेकिन एक खासियत और होती है कि भाई साहब उसका जड़ नहीं बढ़ता है और तना जो है फूल जाएगा, फल-फूल उसपे नहीं लगते हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं कि और ऐसे फसल होते हैं कि फल पकने के पहले ही गिर जाते हैं। फल पकने के पहले ही गिर जाते हैं, तो ये सारी की सारी कमी बोरोन की कमी से होता है। तो आप बोरोन बाहर से ना डाल के केवल आप 5 एग्री 90 के साथ ही अगर आप डाल दे रहे हैं, तो 5 एग्री 90 ही उनको पोषक तत्व को पूर्ण कर दे रहा है। और अगर आप चाहते कि नहीं मुझे किसी पोषक तत्व के साथ इसको मिलाना है, तो उसका बस क्वांटिटी आधा कर दें। अगर 1 एकड़ में 100 एमएल आप विटामिन सी का यूज़ कर रहे हैं, 100 एमएल मान लीजिए 100 एमएल कर रहे हैं, तो उस 100 एमएल को 50% कर दीजिए, 50 एमएल इस्तेमाल करिए और 5 एग्री को 15 लीटर पानी में मात्र 15 एमएल इस्तेमाल करें। तो आप मिट्टी को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 5 एग्री 90 का और करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी को बचाऊँ, तो आप जान लीजिए आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मिट्टियों का टीलर्स इतना कमज़ोर हो गया है कि सारे के सारे पोषक तत्व तो बहुत नीचे चले गए हैं। और जो अभी इसका एग्जाम्पल देखने को मिल गया आपको नींबू। बाजार में नींबू की कमी का बहुत बड़ा रीज़न है कि नींबू की पत्तियाँ इतनी बेढंगी कुरूप हो गई हैं कि आपको आश्चर्य लगता है कि नींबू इस साल इतना कम क्यों हुआ? कुरूप हो गई हैं। पत्तियों को देखिएगा तो मुड़े हुए मिलेंगे और बेढंगे पत्तियाँ हैं। यानी कि मिट्टियों का टीलर्स कमज़ोर हो गया है और आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन के इस्तेमाल में बिल्कुल कम करना है। जितना नाइट्रोजन आप 1 एकड़ के खेत में इस्तेमाल करते हैं, उसका बस आधा क्वांटिटी ही इस्तेमाल करना है और 5 एग्रो का मात्र 15 एमएल 1 एकड़ में मिलाना है। 1 एकड़ में 15 एमएल ही मिलाना है। आप देखेंगे कि आपके खेत की पैदावार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया। तो 5 एग्री में बस इतना ही था। आप इसको पेड़ पे, ज़मीन पे, पौधे पे जो निकल रहा है पौधा उस पे, जो पौधा भी तुरंत निकल रहा है उस पे, जो पत्तियाँ तुरंत निकल रही हैं उस पे, जो फल निकल रहे हैं उस पे, जो पौधे बड़े हो रहे हैं उस पे, खेत में पानी लगाने में, खेत में आप कोई भी चीज़ ऐसा डाल रहे हैं पर्पस कुछ भी हो, उसकी क्वांटिटी को आधा करना, 5 एग्री 90 का इस्तेमाल करना है। आपको पॉजिटिव साइन दिखेगा मात्र 24 घंटे के अंदर, पॉजिटिव साइन दिखेगा। आप इसका डेमो भी कर सकते हैं। डेमो करने के लिए क्या करना है, कुछ पत्ती को तोड़ना है और पानी को मिला देना है। बाज़ार में इसके टक्कर का अभी तक 5 एग्री 90 के टक्कर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया हुआ है। तो आप इसका बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा सकते हैं। अब रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस मेरे तरफ से आज इतनी ही जानकारी थी और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने सुना। कोशिश है अच्छा देने की, सही देने की
और एक पहचान बनाने की। तो 5 एग्री 90 अपनी पहचान बनाने के लिए वेट कर रहा है। ये सब आप सभी के हाथ में है। जब तक आप सभी लोग मिलकर इसके लेके प्रयासरत नहीं होंगे, तब तक इसका इफ़ेक्टिवनेस नहीं पता चलेगा।